परंतु सोचने की बात है कि परमेश्वर वही है जिसने तमाम जहान को अपनी कुदरत से पैदा किया है और ज़मीन आसमान बनाया है। सो परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह बात गौर करने की है कि जब तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो, उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथ से नहीं उखाड़ते हो और न बिगाड़ते हो, तो परमेश्वर अपनी कुदरत की चीज़ों को किस तरह से बिगाड़ सकता है? तो वो नहीं बिगाड़ सकता है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब मौसम पतझड़ की आती है तो दरख्तों के पत्ते आप से आप जरद होके ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर ख्याल करना चाहिए कि उन पत्तों ने पतझड़ का वक्त आने तक पूरी उम्र पाई तो आप से आप पक के गिर गए। तो उन जरद पत्तों के गिर जाने से किसी को भी किसी तरह का रंज नहीं होता है, क्योंकि पतझड़ के दिन थे सो गुजर गए और बहार के दिन आए। परंतु किसी साहब के मकान पर किसी चीज का दरख्त होवे और बहार के सबब से उस दरख्त के ऊपर पत्ते लहलहा रहे हो और कोई उन सबज पत्तों को तोड़े कि जो मौसम बहार में लहलहाते हो, तो मालिक दरख्त का उस शख्स से पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाते हैं और गाली गलौज देते हैं और दरख्तों के पत्ते और डाली को नहीं तोड़ने देते हैं। सो दरख्त के पत्ते न तोड़ देने का यही सबब है कि दरख्त को उस शख्स ने वास्ते साया के और मकान की कनक के लिए लगाया है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से तुमको अपनी हाथ की बनाई हुई चीज प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते हो, उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई हुई चीजें प्यारी और अच्छी मालूम होती है। तो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवे तो फिर उसको बगैर उम्र पूरी हुए के हरगिज नहीं बिगाड़ता है। परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को गारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते हैं और लोगों को दिल में ऐसे ऐसे हालात सुझा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है, इससे लोग मरते हैं।